के साथ जो लड़कियों को कॉलेज से बाहर कर दिया गया है, जो हिजाब, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक को आज़ादी है, हर एक को आज़ादी है कि अपने बुनियादी हक पर, अपने बुनियादी उसूलों पर चल सकता है। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त ताकतें जो है इसे एक मजहबी रंग दे रहे हैं। जिस मामले को लेकर सियासतदानों को बात करना था और हुक्मरानों को बात करना था, किसी की ज़ुबान नहीं खुल रही, सबकी ज़ुबान बंद हो चुकी है। आज खुद औरतों को रोड पर निकलना पड़ा और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी हिफाजत के लिए आज आवाज़ उठाना पड़ रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, जिन नेताओं को, जिन लीडरों को हमने सत्ता की कुर्सी पर तो बिठा दिया, लेकिन सिर्फ नालियाँ और मोरियाँ पाक करने तक रह गए। लेकिन जब ये महिलाओं को, जब ये औरतों को, इनके तहफ़्फ़ुज़ की, इनकी शरीयत की हिफाजत की बात आई, तो कोई आगे आकर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई बयान भी दे रहे हैं, तो ट्वीट कर रहे हैं और एक मीडिया में एक छोटा सा बाइट दे रहे हैं। लेकिन उन बच्चियों को जिस तरीके से रोड पर बिठाया गया है, उन बच्चियों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ रहा है। कोई है ही नहीं जो आकर इनके लिए आवाज़ उठा सके। आज जो तमाम महिलाएं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी तंजीम से नहीं है, बल्कि अपना जो वजूद है, जो अपना ईमान है और क़यामत में अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए आज ये तमाम सारे पालिया के अंदर, शहर बेंगलोर के अंदर जमा हुई है। मामला तो उड़पी में हुआ, मामला तो मंगलूर में हुआ, मामला तो कर्नाटका के उस हिस्से में हुआ, लेकिन ईमान की जो चिंगारी होती है, जो मज़हब इस्लाम के हकूक़ की बात आती है और पूरा अमन और पीसफुल की बात आती है, तो ये लोग कर्नाटका के बेंगलुरु शहर सारे पालिया के अंदर अपना पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आए हिंदुस्तान का झंडा लेकर आए। यहाँ पर आप देख लें, किसी की आइडेंटिटी नहीं है। ये जो काला रंग पहना गया है, ये हमारे मज़हब इस्लाम का रंग नहीं है, बल्कि हम अपने सर को ढांकना चाहते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों के क्या मसला पेश आ रहा है, क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पर आए। बाहर खड़ा था, गेट के बाहर। ये जुल्म कब तक सहेंगे? हमें एक एक जुल्म सहले कर रहे हैं हमें, अब इसके बाद सहने नहीं होगा। हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म चलेगा तो हमें घर पे बैठेंगे? नहीं बैठते हमें। इसके लोगों को आपने वोट डालकर एमएलए बनाए, एमपी बनाए, कैंपी बनाए। हमारी सबसे बड़ी हमें फूलों पर गुलाब अच्छा लगता है, फूलों पर गुलाब अच्छा लगता है, इस्लाम के शहजादियों पर हिजाब अच्छा लगता है। आज हम हिजाब को छोड़ने वाले भी नहीं हैं। जालिमों को डरकर पीठ पीछे नहीं जाएंगे। हम टीपू के सिपाही हैं, हम टीपू के सिपाही हैं, हम डरने वाली नहीं। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हम जान कुर्बान करने तैयार हैं, जान लुटाने तैयार हैं, सर कटाने तैयार हैं, लेकिन हिजाब काटने तैयार नहीं है। हमारा मुल्क आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ाद मुल्क में रहने के बावजूद भी ये तमाम लोग आज़ादी मांगने के लिए आए। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। कौन है स्टूडेंट्स? इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क का मुस्तकबिल। बताइए। India is a democratic country and we are the citizens of India. हमें पूरा हक है कि हिजाब पहनकर कॉलेजेस को जाएं and no one can snatch it from us because we are living in an independent country. कोई भी हमारा हक नहीं हमारा छीन नहीं सकते। हिजाब हमारा हक है। Hijab is our pride, it's our dignity and nobody can snatch it from us. We will fight till the end for the hijab. At any cost we are not going to leave our hijab because hijab is our crown. Without hijab we can't live. At any cost we can't leave our hijab. Being in this Islam we can't live. And it is our right. It is our dignity. We are living in a democratic country and there is no any discrimination in our country to remove our hijab. This is our caste and there is no discrimination in any other caste. We are not going to wear our hijab for any rules and regulations. Neither we are going to leave our education nor hijab. We are going to educate it with our hijab and nobody is going to stop us. We are not going to spare our hijab. We are living in a democratic and independent country. No one can force us to remove our hijabs. Attending the college with sari is allowed. Attending the college with bindi is allowed. Attending the college, in the college, Christian prayers is allowed. But why not hijab? Hijab is a fundamental right. We are not going to leave it for that. We will never step back for the hijab. We will wear our hijab until our death. We are covering our heads, not our brain. Hijab is our right. We will definitely wear it. पहनते थे, हम पहनेंगे और कल भी पहनेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे हिजाब के बगैर हम नहीं हैं, क्योंकि हिजाब हमारी पहचान है। अगर हिजाब हमारे सर पर हिजाब नहीं है तो हम भी नहीं हैं। अगर हिजाब है तो हम हैं, अगर हिजाब नहीं तो हम नहीं हैं।
चाहे हम अपने सर भी क्यों ना कटा दे, हम शहीद ही कहलाएंगे, पर हम अपने हक को नहीं छोड़ेंगे। हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इज आवर प्राइड, हिजाब हमारा सर का ताज है। ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं सिर्फ इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। महात्मा गांधी जी ने ये सिखाया था हमें, उन्होंने हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया था। ये हमारा भारत नहीं है। जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के साथ झगड़ा किया तो उन्होंने अहिंसा के रास्ते पे चल के हमें आज़ादी दिलवाई। क्या ये आज़ादी है? क्या हमें हिजाब का राइट नहीं? सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है। उन्होंने ये सिखाया था, जाते वक्त हमें एक करके गए थे वो। क्या ये हमारा राइट्स है? क्या ये हमारा जस्टिस है? हमें जस्टिस चाहिए। हिजाब इज़ आवर राइट।